हेलो एवरीवन, खुशबू दिस साइड एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो को बनाने का जो मेन टॉपिक है दैट इज आफ्टर डे 2 फॉलोअप। डे 2 के बाद हमें फॉलोअप कैसे लेनी चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या पॉइंट्स क्लियर करवाने जरूरी हैं एक प्रॉस्पेक्ट को। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखा है आपने तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मैं इसका लिंक डाल दे रही हूँ। आप उसे सबसे पहले तो देख लो ताकि आपके लिए ईजी हो, तभी आप इस पार्ट को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी इस चैनल पे जो न्यू है, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मेक श्योर प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको एक भी अपडेट आपका ना छूटे एंड आने वाले जो भी वीडियोस हैं आप उसे देख सको। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके बिजनेस में हेल्प करने वाला है। ओके, सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आफ्टर डे 2 फॉलो, अब देखो कैसे बात करनी है। डे 2 खत्म हो गया, अब आपने अपने प्रॉस्पेक्ट को कॉल किया, उसका मैसेज वगैरह आ गया, जो भी अगर पासकोड वगैरह हो या फिर जो भी बोलता है। अब आपको उससे 5-10 मिनट बाद ही कॉल करनी है, तुरंत नहीं कॉल करना, पहली चीज़ तो। अब आप उससे बात करो, जब आप कॉल करो तो मेक श्योर दैट कि स्टार्टिंग से ही ना वर्क के बारे में मत बात करो। थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करो, थोड़ा सा उसके बारे में पूछ लो, फैमिली के बारे में पूछ लो। इससे क्या होगा, रिलेशन बिल्डिंग हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ काम काम के बारे में बात कर रहे हो, नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा आपको रिलेशन बिल्ड भी करना है ताकि वो प्रॉस्पेक्ट आपके साथ कनेक्टेड रहे, कंफर्टेबल रहे, ठीक है। अब वो बात कर लिया आपने। आफ्टर दैट अब आपको पूछना है, हाँ जी सेशन देखा पूरा, आपने पूरा एंड तक देखा था ना, कुछ मिस तो नहीं करा। पहला क्वेश्चन आपने पूछा, सेशन एंड तक देखा, चलो ओके। तो आज के सेशन में आपको सबसे बढ़िया सबसे अच्छा लेवल कौन सा लगा, है ना। अब आप उससे लेवल पूछो कि सबसे अच्छा लेवल कौन सा लगा। अब आप थोड़ा सा रुक जाओ, उसे बोलने का मौका दो कि उसने क्या क्या चीज़ें देखी है, क्या क्या लेवल्स देखा है, समझा है, उसे बोलने दो। वो बोलता है, सारी चीज़ें बताता है कि हाँ ये लेवल अच्छा लगा। आप यहाँ से ना ये भी पता चलेगा कि उस बंदे ने पूरा देखा है या नहीं देखा है ना। अगर वो लेवल्स बता पा रहा है, जनरली जो देखते हैं ज़्यादातर लोगों का आंसर रहेगा कि मुझे मैनेजर लेवल बहुत अच्छा लगा, या तो फिर उसमें कुछ बोलेंगे सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर अच्छा लगा, कोई कोई एस भी बोलता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग मैनेजर बोलते हैं। आप बोल सकते हो कि हाँ मैनेजर लेवल जैसे बोल रहा है कि चलो बहुत बढ़िया भाई, मैं भी जब आई थी तो मुझे भी यही लेवल सबसे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इस लेवल ये ड्रीम लेवल होता है सारे पर्सन का, है ना। थोड़ा सा बेनिफिट आप वहाँ पे बता दो जो भी पर्सन है। अगर मान के चलो आप एस लेवल पे हो या सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो चलो बहुत अच्छी बात है, आप जिस लेवल को पसंद कर रहे हो ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे भी ये लेवल बहुत अच्छा लगा था। आने वाले 6 से 8 महीने में ये लेवल मेरा अचीव हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो एस हो तो, या फिर सुपरवाइजर हो तो आप बोल सकते हो कि 4 से 5 महीनों में ये लेवल मैं अचीव करने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया। फिर अगर वो कोई बोल रहा है सुपरवाइजर के, चलो बहुत बढ़िया, ये लेवल मैं आने वाले 1 से 2 महीने में कंप्लीट करने वाला हूँ, आप ये चीज़ें बता सकते हो। लेवल आपने पूछ लिया, थोड़ी चीज़ें आप उन्हें बेनिफिट बता दो, क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़े बहुत, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। अब आप उससे पूछो सीसी, ठीक है। सीसी अब आप उनसे पूछो कि ओके अच्छा आपने सीसी से क्या समझा, उसे बोलने का मौका दो। थर्ड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपने सीसी से क्या समझा, बोलने दो। अच्छा 2cc क्लियर हुआ, 2cc से क्या समझा आपने। अब आपको ना यहाँ पे 2cc बतानी है, 2cc समझा। आप 2cc बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आप उन्हें थोड़ी चीज़ें बताओ कि हाँ देखो 2cc क्या होती है कि फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है ना 170 कंट्रीज में रन कर रही है। प्रॉफिट कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो इसलिए कंपनी ने ना खुद की कॉमन करेंसी बना दी सीसी। हर प्रोडक्ट्स पे कुछ पॉइंट देती है, हर प्रोडक्ट्स पे कुछ पॉइंट है। अगर आप वो एकुमुलेट होकर के 2000 पॉइंट बन रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह पूरे टोटल अगर प्रोडक्ट परचेजिंग के अगर 2000 पॉइंट बना रहे हो तो 2cc होती है। इंडियन करेंसी में 1cc की जो वैल्यू होती है 18 से 19,000 रुपये, 2cc के 36 से 38,000 रुपये। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ब्रीफ कर दो उसे कि अच्छा 2cc में बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि ये 2cc 38,000 के क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया था क्या, उससे ना यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 2cc समझ के आता है तो थोड़ा सा वो हड़बड़ाया रहता है। तो आप उन्हें बता दो, देखो कंपनी आपको ना ऐसा कभी नहीं बोलती कि आप इन्वेस्टमेंट ही करो। यहाँ पे ना 2 तरीके के लोग आते हैं 2cc करने के लिए, 2 तरीके के लोग आते हैं। एक होता है जिसके पास पैसा है, बिजनेस माइंडेड है, 1 शॉट में आता है, प्रोडक्ट्स परचेजिंग करता है और वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले कैटेगरी में लोग। दूसरे कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट, हाउसवाइफ या फिर जो 10,000 5,000 की जॉब कर रहे हैं वैसे पर्सन। उसके पास तो इतना प्रैक्टिकली पैसा नहीं है ना कि वो आए 1 शॉट में 40,000 38,000 के प्रोडक्ट्स परचेज कर ले, यह तो पॉसिबल नहीं है। बोलेगा हाँ, तो उसके लिए क्या है हमारा दूसरा ऑप्शन, जो आते हैं अपना ब्रांड चेंज करके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट दो, यहाँ पे ब्रांड चेंज क्या होती है। यहाँ पे आप आते हो कुछ अमाउंट से, अपने जैसे ऑलरेडी आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं, टूथपेस्ट शैम्पू कंडीशनर यूज़ किया है ना आपने, आप उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर दो। ऐसा तो ब्रश तो करते हो ना डेली बेसिस पे, ऐसा तो नहीं है बिना ब्रश किए हुए खाना खाते हो,
या बिना नहाए खाना खाते हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप उन्हें बोल दो, आप ये चीज़ें बोलोगे हंसने लगेगा, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना ज़रूरी है। अब आप उन्हें बोले हाँ ओके, अच्छा बताओ महीने में डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, महीने में कितना खर्चा हो जाता है इन सारी चीज़ों पे। उसे बोलने दो, कोई बोलेगा 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, जैसे भी वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलो पूरे महीने में आपके इतने हो जाते हैं, एक बात बताओ अभी एज कितनी हो रही है आपकी। बोलेगा कि 18 साल, 20 साल, पहले 20 साल हो रही है। एक महीने में मान के चलो 2000 के भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, साल भर का कितना हो गया, 24,000 मान लेते हैं, 25,000 रुपये, है ना। 20 सालों का अगर कैलकुलेट करो, एक साल का 25,000 है तो 10 सालों का 25 मतलब 2.5 लाख हो जाएंगे, 20 सालों का 5 लाख। 5 लाख के प्रोडक्ट्स आपने यूज़ कर लिया, क्या बेनिफिट मिला आपको। आपने 5 लाख के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिया, क्या कोई बेनिफिट मिला, नहीं मिला ना। बट सेम चीज़ अगर आप ब्रांड चेंज करते हो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, तो आप बताओ क्या इसमें कोई बुराई है। सेम चीज़ है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम प्रोडक्ट्स यूज़ करने ज़रूरी है क्या। अब एक बात बताओ आप, सिंपल सा, अगर आपका ना पूमा का शोरूम है, ठीक है, पूमा का शोरूम है, आप वहाँ पे नाइकी के जूते पहन के बैठोगे। आप उससे पूछो, वो खुद ही बोल देगा नहीं। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, है ना, आप यहाँ पे बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, बट आपने यहाँ के प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ ही नहीं करे, दूसरे XYZ कंपनी के यूज़ कर रहे हो, तो क्या लोग आप पे भरोसा करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि जो ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हो, प्रोडक्ट्स अच्छे बोल रहे हो, बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, वो प्रोडक्ट्स आप खुद ही यूज़ नहीं करेंगे तो लोग क्यों आप पे ट्रस्ट करेंगे। हाँ, तो ये लाइफ में ओनली वन टाइम, एक बार आपको अपना ब्रांड चेंज करना होता है। ओके, ये चीज़ें बोल लेने के बाद अब आप उन्हें बताओ, बाकी बात 2cc माइंड से बिल्कुल रिलैक्स कर लो। ये एक लेवल होता है जिसे हमें अचीव करनी होती है। हमारे आने वाले ट्रेनिंग में इसकी गाइडेंस भी मिलती है। हमारा प्रॉपर एक लेवल अप सेशन होता है जहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि आप 2cc कैसे अचीव करोगे। तो पहले माइंड से तो रिलैक्स कर लो, 2cc वगैरह पे कुछ चीज़ होती है, सो ठीक है, ये माइंड से आप रिलैक्स कर लो। अच्छा, ये क्लियर हुआ आपको। देखो 2cc पैसा है ना, आपको 2cc के बाद आता है, ये क्लियर है आपको। 2cc के बाद आता है, कैसे आता है पैसा, कैसे आता है, ये क्लियर है आपको 2cc के बाद। अच्छा, 2cc के बाद आपको काम क्या करना होता है, ये समझ आया आपको। अब आपको थोड़ा सा इसमें बताना है, क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछने, अब उससे बोलने का मौका दो, उससे पूछो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, शांत हो जाओ, वो खुद ही बोलेगा। सेशन देखा है, वो बोलेगा। अब आप उनसे पूछो ठीक है 2cc के बाद पैसा कैसे आएगा, ये क्लियर है। थोड़ा सा ओवरव्यू आप बता दो 2cc के बाद कैसे आएगा। आपको एस लेवल तक बताने, मैनेजर तक नहीं जाना, आपको उतना डेप्थ में नहीं बताना। एस लेवल तक बता दो पैसा कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। और आपको ये चीज़ पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है मार्केटिंग प्लान, आपको बोलते हैं ना फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एटलीस्ट एस लेवल तक तो जरूर, क्योंकि आपको वो चीज़ बतानी है। हर चीज़ आपका सीनियर नहीं करेगा, राइट। स्टार्टिंग में भले कर दे, लेकिन हर टाइम वो नहीं कर सकता। तो एस लेवल तक आपको बताना पड़ेगा। एस लेवल तक आप बताओ पैसा कैसे आएगा, कितने % में कैसे प्रॉफिट आएगा, ये चीज़ें आप उन्हें बताओ। फिर आप उन्हें बताओ कि लाइक उसे काम क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल वर्ड में बताओ। देखो अभी आप जिस तरीके से आए, आपने डे 1, डे 2, डे 3 अटेंड किया, ठीक है। हमारे पास में रेगुलर बेसिस पे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। हम आपको कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ हम आपको सिखाएंगे कि आपके पास लोग कैसे आएंगे, लोग आपका फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, आप कैसे डायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होंगे लोगों से, सोशल मीडिया के थ्रू लोग आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, ये चीज़ें भी हम सिखाएंगे आपको। अब आपको क्या करनी है, आपको उनसे बात करनी है, 2 मिनट बात करनी है। कैसे करना है, किस तरीके से करोगे, प्रॉपर हम सिखाएंगे। 2 मिनट बात करी, आपको वीडियो भेजना है। वीडियो देख लेने के बाद रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वो डे 1, डे 2, डे 3 का पार्ट बनेंगे। इस तरीके से ही आपको सारी चीज़ें फॉलो करी है, जैसे आपने किया है सेम चीज़ ही आपको फॉलो कराना है। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेगा वो 3 दिनों के वर्कशॉप की, उसके बाद आपको मेरे से कनेक्ट कराना है। जो चीज़ें अभी उसके डाउट क्वेश्चन होंगे वो चीज़ें अभी मैं हैंडल करूंगी। एक खास जब तक से आप सीख नहीं जाते 1 to 2 वीक के लिए, इस दौरान आप खुद ही प्रो बन जाओगे। अब आपको यहाँ बतानी है कि इन सारी चीज़ों में मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगी, जिसमें आपके लोगों को मैं हैंडल करूंगी, साथ ही साथ आप सीखोगे भी। तो अभी आप मुझे बताओ, क्या 2 मिनट बात करने और वीडियो भेजने में क्या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, बहुत ज़्यादा पहाड़ तोड़ने वाला काम है? बोलेगा नहीं। 80% सिस्टम ऑलरेडी करके दे रहा है ना। ना ही आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है, ना ही आपको क्लोजिंग सेशन करनी है, ना ही आपको यहाँ डाउट सेशन करना है, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग जो कि ऑलरेडी सिस्टम करके दे रहा है। अब आपको उनसे बात करनी है, कैसे करनी है वो भी हम प्रॉपर सिखाएंगे। इस तरीके से आपको बताना है। पैसा कैसे आएगा, थोड़ी चीज़ें बता दो कि देखो मान के चलो हम लोग इतने, आप एक कैलकुलेशन उन्हें बता सकते हो किस तरीके से आएगा। मान के चलो डेली बेसिस पे आपको मैं 20 लोगों के कॉन्टैक्ट देती हूँ, है ना, या फिर आपको मैं सिखाती हूँ कि किस तरीके से आपके पास कॉन्टैक्ट आएंगे। टोटल मान के चलो पूरे महीने भर में 600 लोगों के नंबर्स दो, जिसमें से वो डे 1, डे 2, डे 3 के लिया। मान के चलो 300 लोग आपके कॉल ही नहीं उठाए, 300 लोगों ने ही कॉल उठाया, 300 लोगों से बात करी, इनवाइट ओनली 150 लोग हुए। 150 लोगों में से भी आप 50% ले लो, ओनली 60 लोग ही आपके डे 1, डे 2, डे 3 का पार्ट बने। 60 लोगों में से क्या लगता है कितने लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे आपके साथ 2cc के साथ? 60 में से ओनली 2 लोग तो कर लेंगे,
कितने लोग कर लेंगे उससे ही बोलने दो। ज़्यादातर बोलेंगे नहीं 30 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, उसके हिसाब से फिर आप उन्हें बताओ। पता है अगर 2 लोग भी आपके साथ अगर 2cc करते हैं ना, सिर्फ 2 लोग 2cc से अगर करते हैं तो 1 पर्सन से 7,000 आते हैं, तो 2 पर्सन से कितने हो गए 15,000 रुपये, है ना। इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हो, थोड़ा सा ओवरव्यू करके इस तरीके से आप बताओ। फिर आप उससे क्या करनी है, अब ये सारी चीज़ें आपने बता ली, फिर आप उसे करना है, आपको हाइप बनवानी है डे 3 सेशन की। कि देखो डे 3 सेशन में है ना, अभी तक तो आपको ये चीज़ पता चली थी कि यहाँ पे 2cc के बाद ही आप पैसे कमा सकते हो। कैसा रहेगा अगर मैं आपको बोलूँ 2cc करने से पहले ही नोवस कस्टमर लेवल से ही अगर आप पैसे कमाना शुरू कर दो, तो कैसा रहेगा आपके लिए। बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको बोलना है अच्छा कैसा रहेगा अगर आप 2cc करने से पहले ही नोवस कस्टमर लेवल से ही 2cc के बाद जो प्रॉफिट आता था ना 25% का, अगर सेम प्रॉफिट आपको नोवस कस्टमर लेवल से ही आने लग जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए। पर्सन बोलेगा नहीं बहुत ही अच्छा रहेगा, फिर बहुत अच्छा रहेगा, राइट। आपको सेम चीज़, मैं ऑनेस्टली बताऊँ आप बहुत लकी हो, आप लकी हो कि आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब आई थी तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता था कि 2cc से ही हम आ सकते थे, लेकिन अभी आपके पास प्लस पॉइंट है कि नोवस कस्टमर लेवल से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। कितने अमाउंट से कर पाओगे ये सारी चीज़ें आपको आज के सेशन में पता चलेगा। बिल्कुल भी मिस मत करना, ये कभी भी बताया जा सकता है, मिड में एंड में कभी भी बताया जा सकता है सेशन में, तो बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप हमारे सिस्टम से डायरेक्टली रिमूव हो जाओगे, फिर आप चाह करके भी हमारे सिस्टम का फिर दोबारा पार्ट नहीं बन पाओगे अभी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बिल्कुल भी मिस मत नहीं करना आपको। बाकी आज का जो सेशन जो लेने वाले हैं, जो भी पर्सन है आपके लाइक जो सीनियर है उनकी थोड़ा सा हाइप बनाओ, उनके बारे में बताओ कि लाइक ये सीनियर है, इस लेवल पे है, इतने लोगों की गाइड कर चुके हैं, सारी चीज़ें उन्होंने जो भी अचीवमेंट करी है थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। एंड अकेले वो नहीं ग्रो करे, उनके टीम में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने गाइड करा है टीम में, जहाँ पे उन्होंने सिखाया है कि 10, 15, 20, 25,000 इवन लाख रुपए तक कैसे कमाए जा सकते हैं। तो वो पर्सन आपको सिखाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और ये आज आपका फाइनल डे है, ये आपका फाइनल डे है। आज ही पता चलेगा कि नोवस कस्टमर लेवल से आप स्टार्ट कैसे करोगे और किस तरीके से आप यहाँ पे काम करोगे। तो मेक श्योर बिल्कुल भी मिस मत करना आप ये। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो सीट लिमिटेड है हमारे पास, सीट हमारे पास लिमिटेड ही है, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही मुझे अपडेट आया था ओनली 50 पीपल को ही सीट मिल पाएंगे। जितने लोग आपने देखा था कि 300-400 लोग अटेंड कर रहे थे, बट ओनली 50 पीपल को ही सीट मिल पाएंगी, जो प्रॉपर तरीके से पासकोड शेयर करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से सेशन को पूरा एंड तक देखते हैं, अटेंटिव होकर के देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन सिस्टम और सेशन से रिलेटेड उन्हें पूछा जाता है और वो आंसर कर पाएंगे। जो भी मीटिंग में बताई गई है वो चीज़ें अटेंटिव होकर के देख करके अगर वो आंसर कर दे, प्रायोरिटी पे उन्हीं लोगों को रखा जाएगा। तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है कि पूरा एंड तक अच्छे से देखना है, डायरी पेन लेकर के बैठना है ताकि प्रॉपर नोट्स आप बना सको, और कैमरा ऑन करके अटेंड करनी है आपने। बिल्कुल अच्छे से शांत एरिया में और बिल्कुल रोशनी वाले एरिया में बैठ करके आपको अटेंड करना है, अटेंटिव होकर के अच्छे से बैठ करके आपको करना है, ठीक है। तो आप इसे पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी आज के सेशन के बाद फाइनली ये डिसाइड हो जाएगा कि आप हमारे टीम का पार्ट बनोगे या नहीं बनोगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, सीट्स हमारे पास लिमिटेड है। वन मोर थिंग, कितना अमाउंट होगा वेल वो तो आज के सेशन में पता चलेगा। और एक चीज़ देखो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये चीज़ तो आपको क्लियर पता है ना कि प्रोडक्ट्स परचेजिंग वगैरह होगी। देखो मैं एक चीज़ प्रोस्पेक्ट को ना मैं पहले ही बोल देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा प्रिपेयर रहे, माइंडसेट उसका प्रिपेयर रहे कि देखो सेशन के बाद मुझे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़े पैसे तो मुझे लगने ही लगने हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बोल देती हूँ। देखो आपको ये चीज़ तो क्लियर है ना कि सेशन खत्म होने के बाद कुछ अमाउंट की परचेजिंग तो होगी, प्रोडक्ट्स परचेजिंग तो होगी, राइट। तो आप अभी माइंडसेट बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि पैसे तो लगने है ना, प्रोडक्ट्स परचेज वगैरह करोगे तो वहाँ तो पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आप मुझे बताओ सेशन के अभी आपके पास मिनिमम बैकअप है, 1,000-2,000 का बैकअप है अभी आपके पास, या अरेंज करने पड़ेंगे। तो मोस्टली बोल देते हैं, कुछ बोल देंगे कि हाँ है, ज़्यादातर बोलते हैं कि नहीं है, अरेंज करने पड़ेंगे। ओके, तो देखो आपको तो ये क्लियर है ना कि पैसे लगेंगे, तो आप अरेंज कर पाओगे? तभी आप मुझे बताओ, अरेंज कर पाओगे तभी आप ये सेशन अटेंड करना, अदरवाइज अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अटेंड भी कर लोगे तो भी आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपके फिर कहीं ना कहीं 1.5 घंटे 1 घंटे वेस्ट ही होने। तो कर पाओगे तभी आप सेशन का पार्ट बनना, अदरवाइज अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कर लोगे? अगर आप ये मैं बोल देती हूँ, कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, ज़्यादातर लोग बोलते हैं हाँ मैम मैं कर लूँगा,
ठीक है, ओके डन, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी इसके बाद अगर आपका हो जाता है तो फिर आप अपने सीनियर का भी बताओ। अभी अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है सारी चीज़ें, तो मैं एक बार अपने मैनेजर सीनियर है उनसे भी मैं एक बार आपको कॉन्टैक्ट करवाऊंगी। ये चीज़ें आप पहले से बोल देना, जब आपका 2cc का जिस टाइम होगा ना क्लोजिंग वगैरह कराना, उस टाइम आपके लिए ईजी पड़ेगा क्लोजिंग अगर आप करवाते हो तो। जब मैं क्या करती हूँ जनरली मैं ही खुद से करती हूँ, बट फिर भी मैं अपने सीनियर से कनेक्ट कराती हूँ ताकि उसे पता रहे कि मैनेजर सीनियर कौन है, मैं अकेले नहीं हूँ, उनके अलावा भी है, ताकि उससे थोड़ा सा और ट्रस्ट बिल्ड होता है। हो सकता है अभी जैसे मैं लड़की हूँ, एक मान के चलो मेरे टीम में कोई लड़का है, हो सकता है माइट भी पॉसिबल वो उतना ओपनली मेरे से बात ना कर पाए, होती है ये चीज़ें, लेकिन वो जो सीनियर है, जैसे मेरे सीनियर है, तो वो मेरे सीनियर जो हैं वेल वो बॉय हैं, तो फिर उनसे वो ओपनली होकर के बात कर सकें, राइट। तो ये थोड़ा इफेक्ट डालता है, आप लोग भी इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी बात कोई नहीं, यही पॉइंट्स मुझे बताने थे। और उसके बाद जो होती है क्लोजिंग सेशन, पहले इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी, ट्राई करूंगी कि अभी आपको मैं इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। इस वीडियो में तो वेल वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में ही रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह डालूंगी तो, ठीक है। बाकी बात ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आपने वीडियो मेक श्योर पूरा एंड तक देखा हो, बिल्कुल भी मिस नहीं किया हो। बाकी इस चैनल पे जो नए हैं, अगैन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल, जो पुराने हैं थैंक यू गाइस फॉर अटेंशन। एंड अगैन एक चीज़ मैं बोलूँगी, यूज़ दी प्रोडक्ट्स, स्टे हेल्दी एंड डू फॉर एवर।